सितंबर 2024 कई सारे बदलाव लेकर के आ रहे हैं प्लानिटरी पोजीशंस में। इस बार महीने की शुरुआत में ही बुधादित्य योग बनेगा सूर्य की खुद की राशि में, और जब सिंह राशि में बुधादित्य योग बनता है तो ये बेहद खास माना जाता है। अब इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके ऊपर, इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। सितंबर की मंथली सीरीज ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि दिस इज द सेकंड वीडियो, यानी कि टॉरस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का पूरा महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ प्लानिटरी पोजीशंस का असर आप लोगों के ऊपर पड़ेगा, यही हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेमेडीज, यानी कि हम बात करेंगे कि क्या खास उपाय किए जा सकते हैं इस महीने में वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। अब सबसे जरूरी बात यह है कि हम आपका चार्ट पहले डिस्कस करें, उससे पहले हम ये समझते हैं कि इस महीने में कौन कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बदलाव कर रहे हैं। 4 सितंबर को मरकरी जो है वो ट्रांजिट करेंगे इन लियो, और यहाँ पर पहले से ही सिंह राशि में सूर्य बैठे हैं, तो सिंह राशि में सूर्य के साथ कंजंक्ट करके बुधादित्य योग बनाएंगे 4 सितंबर को। 23 सितंबर को फिर से मरकरी ट्रांजिट करेंगे, फिर से गोचर करेंगे और चले जाएंगे सिंह राशि से कन्या राशि में। उसके बाद 17 सितंबर को सूर्य भी ट्रांजिट कर जाएंगे। 17 सितंबर को सूर्य ट्रांजिट करेंगे सिंह से कन्या राशि में। उसके बाद 18 सितंबर को एक तो फुल मून है और शुक्र का ट्रांजिट होगा इन लीब्रा। अभी शुक्र कन्या राशि में है, वहां से तुला राशि में चले जाएंगे। अब ये जो परिस्थितियां बनेंगी, इसके हिसाब से आप लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा, आपका चार्ट समझते हैं। आपके लिए गुरु जो है वो लग्न में है, राहु जो है वो आपके 11th हाउस में बैठे हैं, शनि दशम भाव में बैठे हैं, मंगल जो है वो पहले आपके लग्न में थे, अब 1 सितंबर से आपके लिए 2nd हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सूर्य बुध का कंजंक्ट है। वैसे ये 4 तारीख को होगा, लेकिन हम पहली तारीख को ही मान रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है। तो बुधादित्य योग जो है आपके यहाँ पर 4th हाउस में बन रहा है, और शुक्र और केतु का कंजंक्ट हो रहा है आपके पंचम भाव में। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए पूरा महीना कैसा रहेगा, सबसे पहले कार्यक्षेत्र हम देखते हैं। दशम भाव के स्वामी शनि जो है वो वक्री अवस्था में दशम भाव में ही रहेंगे, जिसकी वजह से कार्यक्षेत्र में आपके लिए जो मेहनत है वो बढ़ जाएगी, आपके लिए जो एफर्ट है वो ज्यादा रहने वाली है। इसके अलावा थोड़ा सा काम का बर्डन महीने की शुरुआत में आपको ज्यादा लगेगा। हालांकि शनि तो लंबे समय से यहीं पर है और यहीं पर ही रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो समय रहेगा, क्योंकि मैं मंगल की पोजीशन देख रही हूँ, गुरु भी लंबे समय से यहीं पर ही है, तो इस अवधि में कहीं ना कहीं पे, क्योंकि शनि वक्री भी हैं, तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं हो सकता है आपके आसपास के लोग, आपके सीनियर्स उसको एक्नॉलेज ना करें, यानी कि उनको दिखाई ही ना दे कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट या उसका एक आई वुड से कि उसका एक्नॉलेजमेंट मिलने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़े डिले होंगे। उसके बाद इस अवधि में आप देखेंगे लगभग 15 तारीख के बाद आपके लिए बेहतर समय शुरू होगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र के लिहाज से लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं पर अगर मैं छठे भाव के स्वामी शुक्र की बात करूं तो वो महीने की पूर्वार्ध में आप देखेंगे केतु के साथ रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे, नौकरी में बदलाव करवा सकते हैं। तो अगर आप किसी तरीके के बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, नौकरी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो लगभग ये जो समय रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 सितंबर से शुक्र जो है वो तुला राशि में चले जाएंगे, आपके छठे भाव में आ जाएंगे, नौकरी में स्थिरता आएगी, यहाँ पर चुनौतियां भी आएंगी और कहीं ना कहीं पे आप मेहनत करेंगे आगे बढ़ने के लिए, बट चेंज तो नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं 18 तारीख से पहले पहले, 18 सितंबर से पहले पहले कीजिएगा। दूसरी बात, दिस वुड बी द टाइम कि चुनौतियां आपके लिए कम हो जाएंगी। 18 सितंबर के बाद आपके लिए स्थिति में सुधार आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठ करके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि आपके जो व्यापार है वहां पर आपको समृद्धि मिलने की जो एक क्षमता है वो बनती है, देवगुरु बृहस्पति देते हैं। दूसरी चीज, आपकी सोच समझ जो है इस अवधि में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगी, बिकॉज जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो नॉलेज के कारक भी हैं। तो आप अपने व्यवसाय में जो भी डिसीजन लेंगे वो अपनी सोच से, अपने खुद के विवेक से लेंगे। व्यापार में इस अवधि में आपके विरोधियों से थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, लेकिन आपकी उन्नति होगी और विरोधी परास्त होंगे। इस अवधि में सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो है महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में रहेंगे, थोड़ा सा वाणी पर ध्यान दीजिएगा। व्यापार में हालांकि उन्नति हो रही है, लेकिन आपके आसपास जो लोग काम करते हैं, जिन लोगों से आप इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ बोलचाल में थोड़ा सौम्यता रखिएगा। आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए अच्छे संदेश लेकर के आ रहे हैं। एकादश भाव में
पूरे महीने राहु बैठे हैं, शुक्र जो है वो भी पंचम भाव में बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे। देखिए, आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी। अभी तक अगर आपके लिए ऐसी स्थिति चल रही थी कि बहुत अप्स एंड डाउन्स थे आर्थिक स्थिति को देखते हुए, तो आपके लिए ये जो समय रहेगा वो बेहतर समय होने वाला है। पहले महीने से बेटर चीजें हो जाएंगी। अब देवगुरु बृहस्पति जो है वो प्रथम भाव में और मंगल जो है वो दूसरे भाव में बैठ करके आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में यहाँ से मददगार साबित होंगे। विदेशों के संपर्कों से पैसा आ सकता है और काफी हद तक जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उसमें आप काम कर सकते हैं, या फिर ओवरसीज ट्रेडिंग के काम में आप लोगों को फायदा मिलता हुआ नजर आता है। इस अवधि में ट्रैवल करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो व्यापार के नजरिए से देखा जाए तो समय अच्छा है ही, लेकिन 16 सितंबर से सूर्य और 23 सितंबर से बुध दोनों कन्या राशि में आपके पंचम भाव में बैठेंगे और वहां से बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे। अब यहां से अगेन होगा ये कि आपकी आमदनी और बेहतर होगी और कहीं ना कहीं पे आपको नई कार्यों में खुद को इन्वॉल्व करने का मौका मिलेगा या नए किसी कार्य को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। शुक्र 18 सितंबर से छठे भाव में आकर के द्वादश भाव को देखेंगे, जो कि सुख साधनों के ऊपर खर्चा करवाएंगे। अब आपने पैसा कमा लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन अब होगा ये कि आप लग्जरियस चीजों के ऊपर खर्चा करेंगे, घूमने फिरने के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, सुख के साधनों के ऊपर खर्चा आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन देखिए, इस अवधि में आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप अपने निवेश को भी ध्यान में जरूर रखें और शेयर बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतेगा, बिकॉज दिस वुड बी द टाइम कि आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी इस तरह की कोई ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप श्योरिटी रखें। बहुत बड़े अमाउंट का रिस्क लेना आई वुड नॉट सजेस्ट। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो ये महीना जो रहेगा थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। पंचम भाव में आपके लिए महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु रहेंगे। तो देखिए, पंचम भाव में और खासतौर पे उन पर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। सूर्य बुध पंचम भाव में आ जाएंगे उसके बाद, और कहीं ना कहीं पे ये समय ऐसा रहेगा कि आपके लिए स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। खास तौर पर जिन लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर्स की परेशानी है उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों को पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स है, यानी कि अगर कोई मधुमेह के शिकार है, डायबिटीज है टाइप 1 टाइप 2, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं तो आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर छोटी सी भी कोई समस्या होती है तो उसको आप पूरी तरह से उसका डायग्नोज करवाइए। बिना डायग्नोज की कोई भी दवाइयां लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बिकॉज अननेसेसरी गलत दवाइयों की वजह से भी रिएक्शन या किसी तरह की एलर्जीज होने के चांसेस बनते हैं। तो जरूरी है कि आप इस अवधि में थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का और अपने इम्यूनिटी पर जरूर फोकस कीजिएगा। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो ये पूरा महीना पंचम भाव में शुक्र रहेंगे, अपने नीच राशि में बैठेंगे, मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है जिसकी वजह से प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं महीने की शुरुआत में। सेकेंडली, ये धीरे धीरे करके स्थिति में सुधार आएगा। राहु केतु का प्रभाव है ही पंचम भाव पर, वहीं पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स हो सकते हैं। कैजुअल ब्रेकअप्स आप बहुत जल्दी करेंगे और उसके बाद रीसेटलमेंट करेंगे। तो इस तरीके का जो एक थॉट प्रोसेस है वो हो सकता है। 16 सितंबर से सूर्य और 23 सितंबर से बुध पंचम भाव में आएंगे। अब ये परिस्थिति में सुधार लेकर के आएंगे और काफी हद तक आपके लिए सामने वाले के थोड़े से नखरे आपको झेलने पड़ सकते हैं। नाउ अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो आपके लिए सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती है और इस अवधि में आपके लिए एक सहयोग वाला जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आती है। इस अवधि में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ करके जिम्मेदारियां बहुत ही बखूबी आप लोग निभाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको शांति धैर्य का पालन करना भी सिखाएंगे और एक परस्परता जो है वो आपके बीच में बनती हुई नजर आती है। इस अवधि के अंदर अगर आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से, तो देखिए इस महीने के अंदर थोड़ी सी उथल पुथल महीने की शुरुआत में रहेगी, क्योंकि महीने की शुरुआत में मंगल रहेंगे सेकंड हाउस में, कुटुंब के घर में। वाणी में कटुता आ सकती है, थोड़ा सा कठोर हो सकते हैं आप। सही और गलत में बहुत ज्यादा ब्लंट होकर के बोलना ये भी रिश्तों में खटास लेकर के आ सकता है। तो इस अवधि के अंदर कहीं ना कहीं पे देखिए आपको ये समझने की जरूरत है, अगर आप किस दुश्मन से भी मीठा बोलेंगे ना तो वो भी आपके बारे में एक बार तो पॉजिटिवली सोचेगा, अच्छा सोचेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि इस अवधि में जितना ज्यादा आप कठोरता के शब्दों का प्रयोग करेंगे वहां पर आपके अपने भी तो आपसे दूर हो जाएंगे। तो
फैमिली मेंबर्स के साथ या परिवार के साथ आप जरूरी है कि सही शब्दों का चयन जरूर करें। तो महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं बुध, वो महीने की शुरुआत में तृतीय भाव में रहेंगे, उसके बाद 4 सितंबर को चले जाएंगे 4th हाउस में, सूर्य के साथ कंजंक्ट करेंगे। अब ये समय ऐसा हो सकता है कि आपस में धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार हो, लेकिन इनिशियल फेज में तो दिक्कतें बढ़ेंगी। शुक्र 6ठे भाव में होंगे, जिसकी वजह से आप अपने किसी खास मित्र से मुलाकात कर सकते हैं, कहीं मिलने जुलने जा सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे ट्रैवल प्लान्स आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं फ्रेंड्स के साथ। 16 सितंबर से सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे और इस अवधि में एक ऐसा योग बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि सूर्य और शनि का सौराष्ट्रक योग बनेगा। ये टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है कि इस दौरान आपके माता पिता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। इस अवधि में आप भी अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो एक मेडिकल एडवाइस जरूर लीजिएगा। अगर स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु पंचम भाव में रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन भी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए अचीवमेंट्स नहीं होंगी। बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आप कर सकते हैं, ये समय प्रोडक्टिव भी रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। इस अवधि में बहुत फ्रीक्वेंटली गलत डिसीजन लेना बार बार, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो जरूरी है सोच समझकर उस फैसले पर आप कोशिश करें, अपने मेंटोर्स की, अपने माता पिता की सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही आप लोग डिसीजन लीजिएगा। क्या उपाय इस दिन किया जा सकता है? शुक्रवार को आपको गुड़हल के पुष्प माँ लक्ष्मी को या माँ दुर्गा को आपको अर्पित करने हैं। अब मान लीजिए आपको गुड़हल का पुष्प नहीं मिलता है, वैसे तो रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको गुड़हल का पुष्प नहीं मिलता है तो आप रेड कलर के कोई भी फ्लावर्स, आप गुलाब का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गुलाब का पुष्प भी आपको अगर डेली नहीं मिलता है या फ्राइडे के दिन नहीं मिलता है तो आप गुलाब का इत्र अपने पास रख लीजिए। गुलाब का इत्र आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिएगा। इसके अलावा इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो घर में श्री यंत्र की स्थापना करें, लाल आसन बिछा करके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और श्री सूक्त जी का पाठ जरूर करें। इससे होगा ये, फाइनेंसेस बेहतर होंगे और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में बात होगी मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, इसके लिए पूरा महीना कैसा रहेगा, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत और टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।